स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम 2022 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सभी के लिए नया पैटर्न थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि 8 को भी मैंने बात की, आज भी मैंने फर्स्ट शिफ्ट के कुछ कैंडिडेट से बात की। उसके बाद जो चीज़ें उनसे निकल कर आई हैं उसके बेसिस पर आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ हम बताने वाले, जिनको आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट में हमें अभी भी कन्फ्यूज़ दिखे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कमेंट आ रहा था एंड कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनको देखकर ये लगा कि शायद एक वीडियो बना के आप सभी को ये जानकारी दे देनी चाहिए। तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पे आईटीआई की सीबीटी एग्ज़ाम से लेकर हर तरह के एग्ज़ाम की अपडेट, जॉब, अप्रेंटिसशिप सब कुछ यहाँ पे मिलता रहेगा चैनल पे। यहाँ पे हम थ्योरी, ईडी, डब्ल्यूसीएस और ईएस के क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों ट्रेड के बारे में क्या पैटर्न आ रहा है उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें, सबसे पहला जो आपका खूब सारा क्वेश्चन अभी भी आ रहा है, सर बताओ ना पेपर लैंग्वेज क्या होगा, पेपर लैंग्वेज क्या होगा। तो यहाँ पे पेपर लैंग्वेज आपको चूज ही नहीं करना इस बार एग्ज़ाम में। आपका डायरेक्ट लॉगिन होगा और आपका जो इंग्लिश है वो कॉमन सब्जेक्ट रहेगा, साथ में हिंदी भी रहेगा। अगर आपके यहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी के अलावा कुछ है, लाइक गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, तो वो आपको मिल सकती है। बट इंग्लिश कॉमन है, हिंदी आपको सेलेक्ट नहीं करनी, हिंदी उसके साथ में आएगी। ठीक, सिर्फ अब देखिए, अब कन्फ्यूज कुछ बच्चे ये करेंगे कि सर इंग्लिश आई थी, सिर्फ इंग्लिश आई थी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश में थे। तो जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, चाहे सेकेंड ईयर हो चाहे फर्स्ट ईयर हो, उसमें एक इंग्लिश लिटरेसी चैप्टर है। ठीक है, अब इंग्लिश लिटरेसी हो गया, फुल फॉर्म हो गए, वो तो हिंदी में नहीं मिलेंगे आपको। अब बीआईएस का फुल फॉर्म थोड़ी आपको हिंदी में दिया जाएगा, या जो ग्रामर पोर्सन है, ट्रांसलेशन वाला पोर्सन, टेंस है, वो आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। बाकी आपको सारी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगी। ठीक है, तो पेपर लैंग्वेज में अब आपके सवाल नहीं आने चाहिए। अभी भी आप कहते हैं सर बताओ ना, मतलब टेलीग्राम पे मैंने लिटरली 20 या 25 बार रिप्लाई किया होगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों आ रहा है, फिर भी क्वेश्चंस आते जाते हैं आपके। तो एक दूसरे से अगर कोई कैंडिडेट भी बता रहा है तो उससे भी आप समझ लिया करिए। एंड ऐसे भी इंग्लिश हिंदी दोनों आएगा, उसको भूल जाइए कि सिर्फ इंग्लिश रहेगा। इसके बाद की बात करें, जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले हम यहाँ इंजीनियरिंग ट्रेड की बात कर रहे हैं, लाइक फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्लम्बर, वेल्डर, ठीक है, पेंटर जनरल, इन सब ट्रेड की यहाँ पे बात हो रही। आरएसी, ये सब क्या है, इंजीनियरिंग ट्रेड हैं। इनमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का जो पैटर्न है अभी सब्जेक्ट वाइज कैसा है, आपका पेपर टोटल 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी, एंड वहाँ प्रॉपर लिखा होगा ट्रेड थ्योरी आपका सेक्शन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेक्शन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेक्शन है। ठीक है, एंड इंजीनियरिंग ट्रेड में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेड थ्योरी के आ रहे हैं 38, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6, डब्ल्यूसीएस के 6 और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25। ठीक है, तो ये आ रहे हैं क्लियर कट आपके क्वेश्चन। अब ये आपका हो सकता है, ये आपका पहला सेक्शन हो, ये दूसरा हो, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस इतने ही सेक्शन में। एंड टोटल क्वेश्चन हो गए आपके कितने, 75। टाइम आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, 2 आवर्स का। अब ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग टाइम है, इसके लिए अलग टाइम, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, कुछ नहीं है। आप चाहे इसको पहले करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, जिसको भी करना है, इसको आप 10 मिनट में कर लो, इनको आप 1.5 घंटे में करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास 2 घंटे हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो 75 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 150 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये हुई इंजीनियरिंग ट्रेड की बात। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक क्लियरिटी आ गई होगी कैसे आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस। बात करें क्वेश्चन की, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन है, जो निमी पे पीडीएफ आया था 20 क्वेश्चन का, देखिए वो एक सैम्पल पीडीएफ था, तो ये मत सोचिएगा सारे क्वेश्चन उससे आएंगे। हाँ, बाकी आप वो 20 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फर्स्ट ईयर के हमने 5 पार्ट बनाए हैं ईडी फर्स्ट ईयर प्ले लिस्ट में, एंड सेकेंड ईयर के हमने टोटल 6 पार्ट बनाए हैं, ग्रुप 1 के 3, ग्रुप 2 के 3, उसको आप देख लीजिए। टोटल आपको लगभग 30-30, 40-40 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे, प्लस 20 ये मिल जाएगा। क्वेश्चंस इसी में से आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। कल भी अभी हमारे ही स्टूडेंट्स का पेपर हुआ है, उन्होंने बताया सर प्लेलिस्ट से आए थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। डब्ल्यूसीएस जो निमी का क्वेश्चन है उसी से आ रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, पूरा हमने कराया, वहाँ से देख लीजिए। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अगर आपको कोई कहता है नहीं निमी भारत स्किल के अलावा भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसने सही से पढ़ा नहीं है। ठीक है, उसने या तो 505 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस हैं जितने प्लेलिस्ट में या जितने पीडीएफ में, उन्होंने याद नहीं किए, इसलिए उनको लगता है क्वेश्चन कहीं और से आया। तो क्वेश्चन का डेटाबेस अगर वही है तो क्वेश्चन कहीं और से नहीं आएगा, आसमान से नहीं गिरेगा कोई क्वेश्चन, उसी पीडीएफ, उसी डेटाबेस, उसी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएंगे। आपने अगर भारत स्किल या निमी पे मॉक टेस्ट दिया है या दे रहे हैं तो बिल्कुल घबराइए मत, आप कहीं बुक के चक्कर में कहीं और मत पढ़िए, वही आप पढ़ते रहिए, आप आसानी से पास हो जाएंगे। कन्फ्यूजन आपका शायद दूर हो गया होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आपने देख लिए, सेक्शन ए, बी, सी, डी, 4 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आएंगे।
एक क्वेश्चन आपका जो है क्या सब में अलग अलग पास होना है, उसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले बात कर लेते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की। वीडियो अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जिससे वीडियो आगे और लोगों तक पहुंच जाए आपके लाइक की वजह से। अब यहाँ पे बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड मतलब क्या है, जैसे फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, कोपा, ठीक है, स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी, ये सब क्या है आपके नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं। इसमें आपके ट्रेड थ्योरी में आएंगे टोटल 50 क्वेश्चन एंड सेक्शन बी में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आएंगे 50 क्वेश्चन। आप ये भी पहले कर सकते हो, ये भी पहले कर सकते हो। सारे क्वेश्चन भारत स्किल और निमी के ही हैं, कहीं बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। ये हो गई नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की बात, अगर आप नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से हैं उस केस में, ठीक है। अब तैयारी आप भारत स्किल मॉक टेस्ट से कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को पूरा कंप्लीट, फर्स्ट ईयर के 505 क्वेश्चन एंड सेकेंड ईयर के 418 क्वेश्चन, जिसमें से हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट में भी 5 पार्ट बाकी है, करवा देंगे हम, इन्हीं में से आ रहा है। तो आप अच्छे से करिए। कल भी बहुत सारे कैंडिडेट ने 25 में 25 सही किया है, आप भी ज़रूर सही कर सकते हैं। ट्रेड थ्योरी की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे हर तरह की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, ट्रेड थ्योरी की, ड्राइंग की, ठीक, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, सब तरह की प्लेलिस्ट आप है देख सकते हैं चैनल पे जाके। इवन फैशन डिज़ाइन, कॉस्मेटोलॉजी, DMM, कुछ ही वीडियोज़ हैं लेकिन हमने बना रखी, तो वहाँ से एटलीस्ट आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। एंड उम्मीद करते हैं अब आपके मन में शायद कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। एक जो लास्ट क्वेश्चन आपके मन में रहता है उसके बारे में अगर यहाँ पे हम बात करें कि क्या सभी में अलग अलग पास होना है, तो देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तो अलग सब्जेक्ट है, इसमें पास होना है, इसका अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट एक साथ मर्ज हुआ है, नाम है सिर्फ ट्रेड थ्योरी लेकिन क्वेश्चन के सेगमेंट अलग अलग हैं। तो हम इस पर कुछ भी अभी ना तो DGT ने क्लियर किया है, हाँ ऊपर से हम कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ 3 एक साथ पास होना है, अलग अलग पास होना है, बट क्लियर कोई नहीं है क्योंकि DGT का ऐसा कोई गाइडलाइन या लेटर नहीं आया। इतना ज़रूर आया था ट्रेड थ्योरी के साथ ED और WCS को मर्ज किया गया है। अब मर्ज किया गया है तो उन्हें एक सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा या उन्हें अलग अलग सेगमेंट में दिया जा रहा है तो अलग अलग कंसीडर किया जाएगा, इस पे अभी किसी को क्लैरिटी नहीं है। तो आप कोशिश करिए, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिए, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। WCS में 6 में से 2 तो आप सही कर ही सकते हैं, पास भी हो जाएंगे। अगर इकलौते इसी में पास होना है तब भी आप पास रहेंगे, इसमें करेंगे तब भी अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ पे जैसे कोई क्लियर कट लेटर मिलता है, कोई इन्फॉर्मेशन DG की तरफ से मिलती, तभी हम आपको कह पाएंगे, अदरवाइज़ हम अपनी तरफ से ये नहीं कह पाएंगे। हम तो ये कहेंगे कि आप इसमें सब में अच्छा करके आइए, सब में 100% करके आइए एंड मेहनत करेंगे तो ज़रूर आएगा। याद करिए जब हम लोग पहले छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, आप भी पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़ के आए हैं वहीं से, 8th 9th या 10th में हुआ करते थे, तो हमको क्या लगता था, अगर एक दिन पहले हमें पता चल जाता इतने क्वेश्चन के बीच में से ही आएगा तो हम पढ़ के पूरे टॉप कर जाते। एंड आज आपको पता चल गया है कि 500 क्वेश्चन है, उन्हीं में से आएगा, उसके बाद भी आप इधर उधर भटक रहे हैं कि इसमें पास कर लेंगे, उसमें पास कर लेंगे। तो जब वो चीज़ें, जो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, वो चीज़ें आपके लिए फिर हो जाती है छोटी, आप उसमें करने लगते हो लापरवाही। एंड सबसे बड़ी बात होती है जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिलने लगती है तो बिल्कुल आपको उसकी कदर ही नहीं रहती है। 418 क्वेश्चन है, 505 क्वेश्चन है, उसी में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी कल हमने देखा कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर इसमें से तो एक भी नहीं आया। भाई आप अगर सारे पार्ट्स नहीं देखोगे तो क्या एक पार्ट में से 25 क्वेश्चन आएंगे? क्या नहीं आएगा। तो सारे पार्ट्स पढ़ो, फिर अगर ना आए तब आप यहाँ आके कमेंट कर सकते हो कि इसमें से नहीं आया। एंड सबको पता है कि निमी एंड भारत स्किल से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके बाहर से कौन सा क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है। एंड अगर आपको पूछ रहा है तो आप बताइए कहाँ से था वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप किसी के बहकावे में, किसी की गलतफहमी में मत आइए, किसी भी अच्छे से पढ़िए, पेपर दीजिए एंड अच्छे से आप लोग ज़रूर पास होंगे। ये है मेरा मतलब पूरा भरोसा है आप सभी पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। लैंग्वेज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, टाइमिंग के लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। सब कुछ जो हमने बताया यही है। एंड अगर और कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।